Good morning students. Today we will do question number 2 of exercise 6.3. My second question is in figure, इस figure के अंदर triangle ODC similar to triangle OBA, ये दोनों के दोनों triangle similar है. Triangle ODC similar to triangle OBA. It means their corresponding angles are equal. Angle D is equal to angle B. This one, angle C is equal to angle A, and angle DOC is equal to angle AOB. Clear to all of you? Angle BOC is equal to 125. BOC is equal to 125 and CDO, angle CDO is equal to 70 degree. ये दोनों आपको यहाँ पर given है. Find angle DOC. DOC, this one, DCO, this one, and OAB. OAB, this one. Clear? First we will take the straight line DOB. Angle DOB is equal to 180 degree. Linear pair. एक स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. DOB कौन से दो एंगल से मिलके बना हुआ है? एंगल DOC प्लस एंगल BOC. एंगल DOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Here it is given that angle BOC is equal to 125. This is given. Put the value in equation number first. Put the value of angle BOC in equation first. This is our equation number first. Angle DOC plus BOC की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी है? 125 is equal to 180. एंगल DOC is equal to, जब हम 125 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. 180 minus 125. एंगल DOC is equal to, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 गया, 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 5, 55, 1 minus 1, 0. DOC की वैल्यू 55. नाउ DCO. DCO. In triangle DOC, angle sum property. Apply angle sum property. Angle D plus angle C plus angle DOC is equal to 180 डिग्री. एंगल D की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 70 डिग्री. एंगल C हमें यहाँ फाइंड आउट करना है. DOC की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ गई 55 डिग्री इज इक्वल टू 180. 70 प्लस 55, 0 प्लस 5, 5, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125. अगेन एंगल C इज इक्वल टू 180 में से 125 जाएगा, 55 डिग्री. एंगल C और एंगल A दोनों हमारे यहाँ पर इक्वल है. ये हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था, विच इज इक्वल टू एंगल A. Clear to all of you? Now third question. Diagonals AC and BD of a trapezium. मेरे पास में ABCD एक ट्रिपेजियम है, इसके अंदर डायगोनल है AC और BD.
ट्रिपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें AB और DC पैरेलल है। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रिपेजियम हमेशा वो फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड एंड इन विच 1 साइड इज पैरेलल, जिसके अंदर एक साइड क्या होगी, पैरेलल। गिवन क्या है हमारे पास में, AB is parallel to CD, intersect each other at the point O। ये दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, आपको क्या शो करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB upon OD. Proof, we will take two triangles in triangle OAB and triangle OCD। आप इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखोगे कि आपके ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपके पास में ये ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला एंगल और ये एंगल हमेशा हमारा इक्वल होता है। जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है और उनके बीच की ट्रांसवर्सल लाइन है तो देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट अगेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल B है यहाँ पर, ये भी आपका D के इक्वल होगा। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB ये वाला एंगल COD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आपके पास में X जैसी शेप बन रही है, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सी प्रॉपर्टी से? AAA सिमिलरिटी रूल। अगर आपके पास में ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मीन्स OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OT। corresponding sides are in same ratios, hence prove। हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, हमें इस फिगर के अंदर क्या गिवन है, QR अपॉन QS। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 ये वाला एंगल 2 के इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल PQS दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। फर्स्ट वी विल राइट डाउन द गिवन थिंग। गिवन हमें क्या है यहाँ पर, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूफ हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल PQRS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। प्रूफ के अंदर अब आप देखोगे यहां पर इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
जब आपके पास में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ही होंगे देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल 1 की अपोजिट साइड PR इज इक्वल टू एंगल 2 की अपोजिट साइड PQ। अपोजिट sides are equal. Again we will take the given thing. QR upon QS is equal to QT upon PR. आपके पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? QR upon QS is equal to QT। हमें यहाँ पर QP चाहिए था जबकि यहाँ हमें PR दिया हुआ है। हमारे पास में PR is equal to PQ. This is our equation number first and this is our equation number second. Put the value of PR in equation number 2. आप PR की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कीजिए। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? PQ। अब आप जब दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे आपके पास में QR अपॉन QS है, QT अपॉन PQ। PQ मीन्स QP। आपके पास में ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल PQS एंड triangle QTR, their corresponding sides are equal। जब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपके पास में क्या होंगे? सिमिलर। ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, hence proved। हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था। Now question number 5. S and T are points on sides PR and QR। S और T मेरे पास दो पॉइंट्स है, कौन सी साइड पर? PR पर और QR पर। Such that angle T is equal to एंगल RTS। ये दोनों एंगल मेरे पास में इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल RPQ is similar to RTS। First we will write down the given thing. It is necessary that we have to write down the given thing and to prove. It carry half marks। आपके हाफ मार्क्स कैरी करते हैं गिवन थिंग, टू प्रूव और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। गिवन थिंग आपने लिख दिया इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये हमारे पास में गिवन है। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? यहाँ पर ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। RTS RPQ के क्या है? सिमिलर। प्रूफ इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल को आप लोगे तो आपके पास में क्या कॉमन चीज आ रही है? एंगल R। एंगल R दोनों ट्राइंगल के अंदर है, मीन्स एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन एंगल। सेकंड आपके पास में यहाँ पर गिवन है एंगल T इज इक्वल टू एंगल RTS। ये आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया? गिवन। जब किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं देन थर्ड एंगल आपका अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। थर्ड एंगल मेरे पास में यहाँ पर क्या है? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल RST इक्वल। देन ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। कौन सी प्रॉपर्टी से? यहाँ पर भी हमने एंगल इक्वल किया, यहाँ पर भी हमने एंगल इक्वल प्रूफ किया है, यहाँ पर भी
angle. Then by AAA similarity rule, both these two triangles are equal. Hence proved. हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था.